परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो आज के दिनों के लिए। और एक अच्छा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा पल और समय और सब कुछ दिया है। उसके खातिर परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो, स्तुति हो आज के इस सुबह के लिए। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी और बहुत ही दयालु और बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर लगे। और हम भी उस ईश्वर के, उस परमेश्वर के हम पूजा करी, आराधना करी, उके धन्यवाद दिला जिस परमेश्वर ने तोके और मौके बनाए, जिस परमेश्वर ने पूरा आकाश और पृथ्वी के बनाए, जिस परमेश्वर ने हर जीव जंतु के बनाए, जिस परमेश्वर ने सब कुछ के रचयिता लगे। हालेलुया। सो उस परमेश्वर पिता के सामने हम यही और उस परमेश्वर पिता की हमने आराधना करी, उस परमेश्वर के पिता के बात की हमने सुनी है। सो आज जितने भी ऑनलाइन में देखिए प्रभु आज के बतों के, आज के इस वचनों के द्वारा तो जिंदगी में ढेर सारा आशीष दे, अनुग्रह दे। और सच में बाइबल बता रहा बहुत सारा आदमी बहुत सारे बातों में चिंता करना, बहुत सारा ऐसा अपने आप में कुछ कुछ उस पर विचार करना और अपने आप से बहुत सारा ऐसा बातें बोलेना जैसा वचन में अंदर की सिखाएला। अगर हम वचन से पढ़ो नीति वचन 27 अध्याय और उसके 1 पद में, वहां पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 27 अध्याय के 1 पद में, कल के दिन के विषय में डिंग मत मर, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताते हैं कल के दिन के विषय में, मीनिंग आने वाला कल। आज तो हमारी आई, लेकिन आने वाला कल के विषय में डिंग नहीं मर। आने वाला कल का विषय में डिंग नहीं मर। हमारी जिंदगी एक सेकंड क्यों है हमारे के पता नहीं के। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे विश्वास बहुत पक्का है, हमारे विश्वास बहुत अच्छा है कि हमने बहुत विश्वास करेला आने वाला पल, आने वाला मिनट, आने वाला घंटा, आने वाला दिनों को हमने बहुत विश्वास से हमने जिया है। प्रेज द लॉर्ड। बस एग्जैक्टली इसी विश्वास के साथ अंदर के जीते थके गए। तो बाइबल यहाँ बताते हैं कल के दिन के विषय में डिंग मत मर। कल का दिन या आने वाला महीना, आने वाला साल। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताते एक विषय में तो अपने आप के डिंग नहीं मर, मीनिंग अपने आप में तो घमंड नहीं कर। की चीज के डिंग, की चीज के घमंड। आज बहुत सारा आदमी आने वाला विषय में बहुत उसमें अपने आप के डिंग मारे ना, उसमें घमंड करे ना। इसलिए बाइबल वो व्यक्ति के पहले बताते, पहले उनके वंड करते, पहले उनके अलर्ट कर देते कि तो आने वाला कल के विषय में डिंग नहीं मार। प्रेज द लॉर्ड। आज इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा आदमी है जो बहुत डिंगे मारे ना, मीनिंग अपने आप के बहुत घमंड करे ना। कौन कौन सा बातों में? यिर्मयाह 9 अध्याय और उसके 23 पद में बाइबल यहाँ ऐसा बताया। यिर्मयाह 9 अध्याय और उसके 23 पद में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान कल के दिन के विषय में जे डिंग मारते, कल के दिन के विषय में जे घमंड करते, वो बुद्धिमान व्यक्ति के बाइबल बताते हैं तू अपने बुद्धि पर घमंड ना कर। हाँ, मोटिन बहुत बुद्धि है और वो उकर बुद्धि में उकाखो भी परवाह नहीं करे। मने वो अपने आप के बहुत बुद्धिमान सोचेला और बुद्धिमान के बजाय से वो अपना हिसाब से अपना जिंदगी दिएला, अपना हिसाब से चलेला, कारो बात के नहीं मानेला, उकर अपना अगुआ के बात नहीं सुनेला। ऐसा लोग जे घमंड है अपना बुद्धि पर, मैं सब कुछ जानो ना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति भी है और अपना हिसाब से उसे भी जी है। बाइबल बताला ना वीर अपनी वीरता पर, वीर जे माने बहुत वीर है, ताकतवर है, शक्तिशाली है अपना शरीर में या अपने आप में। अगर वो बहुत वीरता है, बहुत हट्टा कट्टा है, बाइबल बताला ए वीर व्यक्ति, ए बलवंत व्यक्ति, तो तोर बलवंत में, तोर वीरता में तो घमंड नहीं कर। प्रेज द लॉर्ड। फिर नीचे बताया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ना धनी लोग आज अपना धन संपत्ति में बहुत घमंड करे ना। मोटिन अच्छा घर है, मोर रकम कारो माने घर नहीं खे, मोर रकम क्यों खाना पीना नहीं खाए ना, मोर रकम क्यों कपड़ा नहीं पींदे ना, मोर सामान कारो पैसा नहीं खे, मोर सामान माने
नहीं के तो वो अपना धन संपत्ति में वो बहुत घमंड करे, वो डिंगे मारेला, यहाँ वहां जाए के वह अपना विषय में डिंगे मारेला, अपना विषय में बहुत बड़ाई करेला, अपना विषय में उन्हें बहुत एक दूसरे के सामने अपने आप के बड़ाई मारेला। ऐसे लोगों को बाइबल चेतावनी देते, ऐसे लोगों को बाइबल बताते। हालेलुया। फिर यहाँ लिखेला तो अपना धन संपत्ति में घमंड नहीं कर, अपनी धन पर घमंड ना करे। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर उनके बुद्धि है तो तोर बुद्धि में तो अपने आप के घमंड नहीं बना, घमंड नहीं हो, घमंड नहीं कर। अगर तोर में वो शक्तियां है, वो तो बलवान व्यक्ति लगिस तो तोर बलवंत में तो कभी भी घमंड नहीं कर। अगर तो धन संपत्ति है तो वो धन संपत्ति में कभी भी तो घमंड नहीं कर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल अंदर के चेतावनी देते कीले प्रेज़ द लॉर्ड, कीले तो क्या मुझे घमंड नहीं करे लगी। क्योंकि याकूब के पुस्तक और उसके 4 अध्याय उसके 13 पद में ऐसा बताते हैं, आज जितने लोग अपने धन संपत्ति में घमंड करे ना, जितने लोग अपना बुद्धिमानी में घमंड करे ना, जे सुबह अपना बलवंत में जे घमंड करेला, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन आज चेतावनी देते हैं। ऐसा लोगों को परमेश्वर का वचन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उनके शिकायत खोजते हैं, उनके जानकारी देते हैं और उनकी ई बात के उनके बताते हैं कि याकूब 4 अध्याय और उनके 13 पद में, क्योंकि तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। आज लोग इतना तक सोचे ना मने, कमाई के विषय में बहुत कमाना, बहुत धन संपत्ति कमाना, और धन संपत्ति के चक्कर में और अपना परिवार के चक्कर में और अलग अलग तरीका से उसमें उस चक्कर में परमेश्वर के उसमें भुलाए जाए। आज बहुत सारा व्यक्ति परमेश्वर के जाने के भी, परमेश्वर के अच्छा से समझी के भी आज लोगों के जिंदगी में प्रार्थना नहीं किए, लोगों के जिंदगी में गिरजा प्रार्थना नहीं किए, लोगों के जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं किए, वचन सुनने का टाइम नहीं किए। ऐसा लोग जैसे भी सोचे ना, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। बहुत सारा अपने विषय में उसमें सोचे ना, अपना विषय में उसमें चिंता करे ना, पर ऐसा लोगों को परमेश्वर का वचन आप बताते 14 पद में, पर या नहीं जानते कि कल क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा आदमी अपना धन संपत्ति में, अपना वीरता में और अपना बुद्धिमत्ता में और वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निजोर सोच विचार में वो व्यस्त है, लेकिन वो व्यक्ति की इटा पता नहीं है कि कल की हुई, आने वाला कल की हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाला समय की हुई, लोगों को पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यह नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, भाई बताते सुन ले, ध्यान दे। परमेश्वर का वचन आज तो क्या मुझे की बताते, परमेश्वर का वचन आज के इस मॉर्निंग डिविजन के द्वारा आज की बात बोले खोजो थे। ध्यान दे, सुनी ले। तोर जीवन है ही क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तोर जीवन लागे की मने, बाइबल यह बताते तोर जीवन है ही क्या। तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लफ हो जाती है। तो मनुष्य के जीवन यानी तोर और मोर जिंदगी एक भाप के समान है। जैसा एक भाप उड़ेला ने, जैसा एक भाप उड़ेला एग्जैक्टली उस भाप के समान है। भाप नीचे से थोड़ा दूर उड़ेला, कुछ दूर जाएला, फिर वो लुप्त हो जाएला, हमरी के दिखाई नहीं देला, हमरे नजर से बाहर हो जाएला। एग्जैक्टली आदमी के जिंदगी भी, आदमी के जीवन भी इसी तरीका एक भाप के समान है। अगर हमरे कल के विषय में हमरे घमंड करबो, लेकिन तोर जिंदगी भाप के समान है। आज है तो कल लुप्त हो जाए, कल दिखाई नहीं दे। तोर घमंड कहाँ जाए, तोर धन संपत्ति कहाँ जाए, तोर वीरता कहाँ जाए, तो कल जे
मैं थोड़ा हुआ समय बिताबो हुआ थकबो ऐसा जो तू बात करती धन संपत्ति कमाती उस सब वस्तु कहाँ जाए, सब बर्बाद, सब खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल बताते हैं हमें तौर और मोर जिंदगी एक भाव के समान है। और भी एक वचन ऐसा लिखे पहला पतरस 1 अध्याय और 24 पद में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर एक प्राणी जितने भी प्राणी हैं, चाहे आदमी हो चाहे जीव जंतु हो, हर एक में प्राण है, हर एक में सांस है। बाइबल बताला हर एक प्राणी घास के समान है। मिट्टी में जो घास है वो घास के समान है और उसके सारे स्वभाव, उकर पूरा स्वरूप, उकर पूरा स्वभाव घास के फूल के समान है। वो हर प्राणी के स्वभाव एक घास के फूल जेरको है और कम वो सब के स्वभाव है। तोर मोर स्वभाव मीनिंग घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। जेरकम घास धूप पाले से सुखाई जाएला और फूल मुरझा जाएला, गिर जाएला। एग्जैक्टली उसी तरीका तौर मोर जिंदगी, हर प्राणी के जीवन एक घास के समान और एक फूल के समान है। बाइबल बताएला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऊके समान है। जैसा धूप देने से फूल रात में पानी पाले एक अच्छा घास यानी फूल खिलेला, बहुत सुंदर लगेला। लेकिन जैसा धूप पाएला खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तोर मोर जिंदगी कितना माने छोटो है, तोर मोर जीवन कितना माने कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। घास के समान है, फूल के समान है, भाव के समान है। इसीलिए बाइबल ऐसा बताला इब्रानी 13 अध्याय और 8 पद में, इब्रानी 13:8 में यीशु मसीह कल और आज और युग ना युग एक सा है। तो हमारी जिंदगी हर एक प्राणी घास के समान है, फूल के समान है, भाव के समान है। तो इस पृथ्वी में जितने लोग हैं, जितना भी प्राणी हैं, कोई भी स्थायी नहीं है, कल की हुए पता नहीं है, कल की हुए का को पता नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताएला एक व्यक्ति है जे कल की हुए सब कुछ उकर हाथ में है और वो सब कुछ जानेला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ जानेला और उकर हाथ में है। वही व्यक्ति आज हम के ऐसा बात बताते, वही व्यक्ति आज हम के ऐसा एक बात हम के समझाते। बाइबल ने बताया इब्रानी 13 अध्याय और 8 पद में, यीशु मसीह कल और आज युग ना युग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह कल और आज एक सा है। युग ना युग, पीढ़ी पीढ़ी से हमेशा के लिए बाइबल बताला वो एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर परमेश्वर तोर ऊपर अनुग्रह करे, वो हमेशा तोर ऊपर अनुग्रह करते थके। आज अगर तोके परमेश्वर प्यार करते तो आने वाला युग ना युग तक परमेश्वर तोके प्यार करते थके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस परमेश्वर के हम मानीला, वो परमेश्वर हमेशा आज और कल और युग ना युग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा एक सा है। और एक दूसरा वचन में ऐसा बताया पहला पतरस 1:25 में, परंतु प्रभु का वचन युग ना युग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में सब सीमित है। हर प्राणी के जीवन प्राण सीमित है, हर एक वस्तु सीमित है। ठीक समय में बढ़ी और उनके समय में वो खत्म हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक चीज पृथ्वी में सीमित है। तो हमारी सीमित पृथ्वी में, सीमित जगहों में हमने जी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो अनसीमित है। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड।
और वो युग ना युग एक सा है, युग ना युग एक सा रहता है। इसलिए बाइबल बताते प्रभु का वचन युग ना युग स्थिर रहता है, हमेशा खड़ा থাকে। वो कभी नहीं गिरेला, वो कभी नहीं मुरझाएला, वो कभी भाप रोकम खत्म नहीं हो जाएला। प्रेज द लॉर्ड। घास रोकम कभी मुरझाए नहीं जाएला, फूल रोकम कभी खत्म नहीं हो जाएला। वो हमेशा एक थके और वो लगे वचन। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन लगे जे हमेशा युग ना युग स्थिर थकेला, खड़ा थकेला। हर क्षेत्रों में हर परिस्थिति में वचन खड़ा थकेला। पता है वो वचन के लगे। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन हमेशा खड़ा थके, वो वचन हमेशा स्ट्रांगली थके, वो वचन हमेशा युग ना युग एक सा थके। वो कोई भाप के समान नहीं के, वो कोई फूल के समान नहीं के, वो कोई घास के समान नहीं के। वो वचन, हालेलुया। और पता है वो वचन टके लगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में बताया आदि में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन ही परमेश्वर है। हाँ एग्जैक्टली वही वचन, वो ही वचन परमेश्वर लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह वो वचन हमेशा स्थिर थकेला और वही वचन बाइबल बताला तो के और मुके सुनाल जाए। वही वचन तो के और मुके सुनाल जाए और वही वचन तो मैं सुन ली, तो मैं जानी ला। तोर मोर पास वो वचन है तो कल की हुए हंदर के पता नहीं के। हंदर जिंदगी एक घास के समान है, हंदर जिंदगी एक फूल के समान है, हंदर जिंदगी एक भाप के समान है। लेकिन जोन वचन हंदर के सुनाल जाए, जोन वचन हंदर के मिले है, अगर वो वचन जे स्थिर थकेला, वो वचन जे हमेशा स्ट्रांगली खड़ा थकेला। अगर तोर मोर में वो वचन है तो हमरी वचन के धोरी के वो वचन के साथ हमरी भी स्थिर खड़ा होई पड़ेला। प्रेज द लॉर्ड। हमरी वचन के साथ हमरी एक लंबा जिंदगी बिताई पड़ेला। प्रेज द लॉर्ड। कारण वो वचन हंदर के अनंत जीवन देला, वो वचन हंदर के कभी नष्ट नहीं होई देला, वो वचन हमेशा हंदर के उठाई के लेके जाएला। इसलिए बाइबल बताला जो कोई भी उस पर विश्वास करेला, कहां वो वचन में, वो नष्ट नहीं, वो नया जिंदगी पे, वो नया जीवन पे। हालेलुया। इसलिए हंदर के उस वचनों को विश्वास करेगा और उस वचन को धोर लेगा, वो वचन में हंदर के जिएगा, उस वचन में खड़ा होएगा, वो वचन तो के चलाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक दुखी परिवार में कोई अगर दुख है और परमेश्वर के वचन जब उनके पास जाएला, जब वो परमेश्वर के वचन के जब विश्वास करेला, परमेश्वर के वचन के जब वो अपना लेला, तब वो वचन जे युग ना युग जी स्थिर है, स्ट्रांगली खड़ा जाए। वो दुख में थका व्यक्ति की भी परमेश्वर का वचन उके भी खड़ा करके लेके जाएला। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई बीमार में है तो परमेश्वर का वचन वो बीमार से उके चंगाई दे देला। अगर कोई तकलीफ में है तो परमेश्वर का वचन वो तकलीफ से उके उठाए के लेके जाएला। प्रेज द लॉर्ड। हर क्षेत्रों में परमेश्वर का वचन युग ना युग स्थिर हो गया, स्ट्रांगली खड़ा है। तो वो वचन है शक्ति लगे, वो वचन है पावरफुल है, वो वचन है हंदर के जीवन देला हर परिस्थिति में। इसलिए यीशु के विश्वास करो, यीशु ही वचन लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु के विश्वास करेला वो वचन हंदर के लेके जाएला। आज बेला परमेश्वर के वचन से स्थिर है। हालेलुया। आज चांद परमेश्वर के वचन से स्थिर है। ऊपर में हर एक तारा परमेश्वर के वचन से स्थिर है। ये बादल परमेश्वर के वचन से स्थिर है। हालेलुया। आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन से स्थिर हैं, अगर परमेश्वर के वचन नहीं 100 आदमी बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। 100 परमेश्वर के वचन से लोग स्थिर हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कभी भी बात नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हर एक लोग के पास जब परमेश्वर के वचन जब जाएला, तब वो व्यक्ति स्थिर होके थकेला। आज अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, अंदर जिंदगी बर्बाद है। हम एक दूसरे के समझे के नहीं पड़बो, हमेशा हमारी लड़ाई झगड़ा, हमेशा एक दूसरे के विरोध यही सब होते थके। वजह की परमेश्वर के वचन नहीं के, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास नहीं के, भरोसा नहीं के। इसलिए बाइबल बताया परमेश्वर के वचन के दोरी ले, परमेश्वर के वचन के अपना ले, परमेश्वर के वचन के स्ट्रांगली खड़ा हो जाए। हालेलुया। और कोई भी वीरता, कोई भी
धन संपत्ति रहने वाला व्यक्ति अपना बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं कर। अगर तो के घमंड करके आए, अगर तो के अपना विषय में प्रशंसा करके आए, तो बाइबल अंदर के ऐसा बताला जेरेमिया 9 अध्याय और 24 पद में या ऐसा लिखे हैं, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी अपना बुद्धि से परमेश्वर के प्रश्न करे नहीं परबे, तो अपना कभी भी धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के कभी तो प्रश्न करे नहीं परबे, तो कभी भी अपना वीरता में परमेश्वर के कोशिश करबे, खुशी देख ले, प्रश्न करे, हाँ वो चीजों से परमेश्वर प्रश्न नहीं है। अगर तो के घमंड करेगा, अगर तो के अपने आप में अगर तो के घमंड करेगा, तो बाइबल बताते हैं अगर तो के घमंड करेगा तो ई बात में घमंड कर कि तो मोके जानी सिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जोन व्यक्ति परमेश्वर के जानेला, हाँ मैं परमेश्वर के जानना, तब तो एक घमंड कर मने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तो के घमंड करके आए तो ई बात में घमंड कर कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जानना, मैं पिता परमेश्वर के जानना, और मैं उके पूरी तरह से मैं समझी पाऊं कि यीशु ही प्रभु लगे, यीशु ही उद्धार करता लगे, यीशु ही सारा सृष्टि का रचयिता लगे। ई बात में ते गमन कर, और पृथ्वी में दया करने वाला, करुणा करने वाला दूसरा और कोई नहीं, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही लगे। धर्म से न्याय करने वाला, काम करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह लगे। ई बात के अगर तो जानी गए, ई बात के लेके ते गमन कर, लोगों को बीच में जाके चिल्ला के बता यीशु प्रभु लगे, अपने आप के गमन कर। धन संपत्ति के सहारा से नहीं, अपना ताकत के सहारा से नहीं, तो जो प्रभु के जाने सिला, हाँ इन बातों में तो गमन कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जितने लोग ऑनलाइन में सुनिया, मैं इटाई बोले खोजना कि कोई भी हमरे अपने आप के घमंड नहीं करो, और कि लेके हंदर जिंदगी कल की है हंदर के पता नहीं के, और हंदर जिंदगी बाइबल बताला भाप के समान है, भाप उड़ेला लुप्त हो जाएगा, घास के समान है, फूल के समान है। हालेलुया। और भी हंदर जिंदगी बहुत ही माने शॉर्ट समय है, कब की है का पता नहीं है। तो यही जिंदगी में हंदर के किस तरह का अपना जिंदगी बिताएगा, किस तरीका हंदर के चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, किस तरीका तो क्या मुके इस जिंदगी में हंदर के अपने आप के बनाए के रखे गए। परमेश्वर के वचन अंदर के ऐसा बताया, पहला पतरस 2 अध्याय और 1 पद में, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, इसलिए हर प्रकार के बैर भाव, मीनिंग हर प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, हर प्रकार के बैर भाव। बैर भाव का मतलब गुस्सा, हंदर में जो राग उठेला, गुस्सा जो आएला, क्रोध जो आएला, हर प्रकार के गुस्सा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताला हर प्रकार के गुस्सा के दूर करी दे, हंदर के अपना जिंदगी जिए का है, ई फूल रुकम जिंदगी में, ई घास के रुकम जिंदगी, ई भाप के रुको जिंदगी में आ जाए तो कल नहीं के, कल की होएगा को पता नहीं के। ऐसा जिंदगी हंदर के किस तरीका जिंदगी जिए गए, बाइबल बताला हंदर के बिना गुस्सा करी के, बिना क्रोध करी के, हर प्रकार के गुस्सा के दूर करी के हंदर के ई जिंदगी टके जिए के लिए यीशु मसीह अंदर के बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नीचे ऐसा बताना, और छल, हर एक छल का मतलब धोखा देगा ना, एक दूसरे के धोखा नहीं दे के जी, हंदर के अपना इस जिंदगी में, फूल के जैसा जिंदगी में, घास के जैसा जिंदगी में, भाप के जैसा जिंदगी में, हंदर के एक दूसरे के धोखा नहीं दे के हंदर के अपना जिंदगी जिएगा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
कभी भी हमरी को धोखा नहीं देखो, ऐसा जिंदगी अंदर के जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर बताते कपट, बिना कपट मीनिंग कोई चालाकी नहीं। बहुत सारा लोग अलग अलग क्षेत्रों में चालाकी बात करे ना, चालाकी से पैसा कमाए ना, चालाकी से काम करे ना, चालाकी से बात करे ना। बिना चालाक से, बिना कपट, कपट रहित अंदर के चालाकी नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई बिजनेस में चालाकी नहीं करेगा। अगर हमरी बिजनेस करती जितना टा अंदर के लाभ उठाएगा है, बस वही लाभ में तक, तो उकेर से ज्यादा तो अगर लाभ उठाए करबे, ज्यादा अगर तो चालाकी करबे, वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक चीज के दाम अगर 5 टका या 100 टका है और उठा तो के अलाउ करेला तो के 100 टका में बिक्री करे या 10 टका में बिक्री करे, अगर तो चालाकी से 1 टका भी अगर तो बढ़ाए की बिक्री कर दिस तो बहुत चालाकी कर दिस उठा। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना रूल्स है, जितना दाम में तो की बिक्री करे के रूल्स है, बस अलावा है वही दाम में तो बिक्री कर। हालेलुया। तो बाइबल बताते हैं अपना जिंदगी के बिना चालाकी से अपना जिंदगी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर बताते हैं डाह। डाह का मतलब ढोंगी लोग, जैसे वे ढोंग करे ना, प्यार करे के नाटक करे ना, एक दूसरे से हाँ मैं बहुत अच्छा हूं रिश्ता में, ऐसा ढोंग व्यक्ति के लगे। प्रेज द लॉर्ड। किले नाटक करती, किले ढोंग करती, ई फूल के रुको जिंदगी में, भाप के रुको जीवन में, घास के रुको जिंदगी में, आज है काल नहीं के ई जिंदगी में। भाई बताते बिना ढोंगी, ढोंग नहीं करो। प्रेज द लॉर्ड। एक ईमानदार से अपना जिंदगी जी। इसलिए बहुत सारे लोग ढोंगी करे ना, ढोंगी जिंदगी जिए ना, ढोंगी बात करे ना, ढोंगी एक दूसरे के साथ मिले ना, ढोंगी हाय हेलो करे ना। प्रेज द लॉर्ड। सो ये ढोंगी चीज के दूर करी के अपना जिंदगी जिएगा। फिर बताते निंदा को, निंदा एक दूसरे के माने देखे नहीं पारे ना, ऐसा व्यक्ति भी है। ये व्यक्ति के तो मुझे देखे कौन नहीं करे, देखले मुझे गुस्सा, देखले मुझे ईटा उठाएला। हाँ, ऐसा जिंदगी से बाइबल बताते हैं अंदर के दूर थके। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत से ऐसा बातें हैं जो दुष्ट बात है, दुष्ट सोच विचार है, दुष्ट काम है, इस सारे दुष्ट कारनामाओं से अंदर के दूर थके के अंदर की जिंदगी जिएगा। कल की है पता नहीं, लेकिन जितना ज्यादा हो सकेला अंदर जिंदगी में भलाई के काम करेगा, भलाई करी के अंदर के चलते जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा काम कर कि तोर काम हमेशा याद थके, तोर काम हमेशा जिंदा थके, तोर वो शब्द जिंदा थके, तोर हार किया हुआ काम जिंदा थके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अंदर के एक अच्छा जिंदगी जिएगा है। कैसा जिंदगी? जैसा पहला पत्रस 2:1 में लिखा है, ऐसा जिंदगी अंदर के जिएगा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए, परमेश्वर के वचन में स्ट्रांगली चलते हुए, तो परमेश्वर के वचन में खड़ा, परमेश्वर के वचन की स्ट्रांगली ले, कारण परमेश्वर के वचन स्थिर है और युग ना युग स्थिर थके। तोर मोर जिंदगी आज है काल नहीं के, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। उस वचन में खड़ा, उस वचन के सुन, उस वचन के ले और वचन के आधार पर अपना जिंदगी बिता। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आशीष दी वचनों के द्वारा। मैं विश्वास करूँ, आशा करूँ आज के इस वचन के द्वारा तोर मोर जिंदगी परमेश्वर बदलाया है और हम इस वचन के अनुसार हम भी अपना जिंदगी बिताबो। हमने कभी भी अपना धन संपत्ति में, अपना वीरता में, अपना बुद्धि में और अपने आप में हमने घमंड नहीं करबो। अगर घमंड करबो तो मैं परमेश्वर के जानो ना। परमेश्वर के जान, परमेश्वर के वचन में स्थिर था और परमेश्वर में चलते था। परमेश्वर तुझे जिंदगी में ढेर आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रार्थना करबो अगर कोई भी मीडिया में देखिए तो मैं तुझे खातिर स्पेशली हमारी प्रार्थना करबो और परमेश्वर तुझे जिंदगी में एक अच्छा जिंदगी दे। और हमारी अगर तोर मोर जिंदगी में कोई ऐसा घमंड चीज है, वो सारा चीजों के आज के बाद हमने निकला के परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के जाने की कोशिश करो।
परमेश्वर के गहराई से जान। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के सुन, परमेश्वर के वचन में स्थिर थक, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जिंदगी बिता, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना सब कुछ काम कर। प्रेज द लॉर्ड। तो कल की हुए पता नहीं के, लेकिन परमेश्वर के वचन में अपने आप की स्थिर रख, अपने आप के परमेश्वर में दे। कल की हो तो परमेश्वर जाने ला। हालेलुया। बस आनंद तक, खुश तक, अपना परिवार के साथ तक और अपने रिश्तेदारों के साथ तक और अपना पड़ोसी में आनंद से खुशी से अपना जिंदगी बिता। अपना जिंदगी परमेश्वर के वचन में रखी के, अपना जिंदगी परमेश्वर के हाथों में दे के। प्रेज द लॉर्ड। खुशी से जी, चिंता नहीं, दुख नहीं, आराम से अपना जिंदगी जी परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हमेशा हमें वो ताकत देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो शक्ति देता है, वो चंगाई देता है, वो स्थिरता देता है और हमें शांत बनाता है। हमें एक अच्छा जिंदगी जीने में हमें साहस देता है, एक अच्छा जिंदगी जीने में जो हमें ताकत देता है, हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। हम धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, आपके वचन को ना जान के हमने बहुत सारा ऐसा गलती किए, बहुत सारा ऐसा पाप किए, बहुत सारा ऐसा बातें किए, बहुत सारा ऐसा सोच विचार किया, लेकिन उन सारे चीजों को प्रभु हम आपसे माफी मांगते हैं और एक नया जिंदगी शुरुआत करते तेरे वचन के साथ। हम तेरे वचन के साथ चलना चाहते हैं, हम तेरे वचन के साथ रहना चाहते हैं, हम तुझे गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु। हमारा जिंदगी तेरे ऊपर है, हमारा जिंदगी सब कुछ तुझ पर है पिता। हमारा जिंदगी तू चला। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते कल हम कहाँ होंगे, हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। और तू भला है, तू धार्मिक है, तू सामर्थ्य है और तू अपना वचन में स्थिर रहता है। हम विश्वास करते हैं कल का दिन हमारे लिए भलाई होगा, हमारे सब कुछ भलाई होगा, क्योंकि तू भला है। तू कभी भी नहीं चाहता है कि बुरा हो, कभी भी नहीं चाहता है हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ आए। लॉर्ड, हम अपनी जिंदगी तुझ पर समर्पित करते हैं। अगर कोई आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे चंगाई को, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे शक्ति को, तेरे सामर्थ को उन लोगों के ऊपर, उनके बिजनेस में, उनके हर काम काज में, उनके शरीर आत्मा प्राणों में तेरे चंगाई आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु, तुझे जिंदगी में, तुझे परिवार में ढेर सारा आशीष दे। सो जय मसीह।